गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। और इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे थे और हमने कई टेंसेस भी आपको पढ़ा दिए थे। तो देखिए, इसमें जो इंपरेटिव सेंटेंसेस थे ये क्या थे? आज्ञा वाले, सलाह वाले और प्रार्थना वाले वाक्य थे। ठीक है, तो पिछली क्लास में शायद हमने इसमें आपको पढ़ा दिया था, तो अब उसी के आगे ही आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या थी आपका? कौन सा हो गया? असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और क्या आया आज? इंपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें किसका बोध होता है? आज्ञा का, सलाह का और प्रार्थना का बोध होता है। तो देखिए, पिछली क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे रिपोर्टेड स्पीच में किसी की आज्ञा हो, अभी तक आपके वाक्य जो आ रहे थे साधारण आ रहे थे, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन जब जो वाक्य हम बताने जा रहे हैं उसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। तो लिखेंगे यदि, जब लिखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा हो? नकारात्मक हो। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नकारात्मक हो। नकारात्मक को एक दूसरा शब्द कहा जाता है, क्या? निषेधात्मक। निषेधात्मक और नकारात्मक में बहुत अंतर है? नकारात्मक माने सीधे डायरेक्ट मना कर दिया जाता है, निषेधात्मक माने होता है मना है। जैसे लिखा होगा कहीं पर, या धूम्रपान निषेध है, यानी कि सीधे किसी से नहीं कहा गया, लेकिन सीधे बात बताई गई कि धूम्रपान करना मना है। यानी कि कहा गया कि गरीबों को परेशान मत करो। और जैसे नकारात्मक होगा तो उसमें क्या कहे? गरीबों को परेशान ना करो, तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पे आ गया मत करो, मत भी तो क्या हो गया आपका? ना हो गया। तो जब इस तरीके के वाक्य आते हैं तो उसमें हम निषेधात्मक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शब्द एक ही है, नकारात्मक माने भी मना होता है, ना होता है, और निषेधात्मक माने भी वही होता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग दूसरे तरीके से किया। तो बाकी कैसा हो? निषेधात्मक हो। तथा जिसमें वाक्य किससे प्रारंभ हुआ हो? तथा जिसमें वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हुआ हो। जिसमें वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हुआ हो तो इसको दो प्रकार से बदलते हैं। तो इसको दो प्रकार से बदलते हैं। यानी कि देखिए, जब आपका वाक्य कैसा हो? निषेधात्मक हो, तो इसमें दो प्रकार की विधियां होंगी और दो प्रकार से हम वाक्य को बदलेंगे। अभी तक हम आपको बता रहे थे जिसमें एक ही प्रकार से वाक्य को बदला जा रहा है। जैसे इस सबसे पहली विधि लिखेंगे, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड यानी कि प्रथम विधि। ठीक, फर्स्ट मेथड में लिखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में डू नॉट आए
हटा देते हैं। आए तो इनडायरेक्ट वाक्य में डू नॉट को हटा देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं और टू लगा देते हैं, और टू लगा देते हैं। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में डू नॉट आए तो इनडायरेक्ट वाक्य में डू नॉट को हटा देते हैं और टू लगा देते हैं। देखेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट है द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys, comma inverted comma, do not abuse anyone. क्या लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली? द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने क्या कहा? लड़कों से कहा कि किसी को गाली मत दो। ये कहा ना, डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो देखो मत देने का मतलब भी क्या हुआ? नेगेटिव है, किसी को गाली न दो, यानी कि तुम ऐसा काम मत करो, तुम गरीबों को मत सताओ, तुम पक्षियों को पत्थर मत मारो, है ना, तुम उधम मत करो, अपनी भाषा है, तुम उधम मत करो, तुम शैतानी मत करो। लेकिन यहाँ पे डू नॉट अब्यूज एनीवन कहा है, क्या कहा है? किसी को गाली मत दो। किससे कहा? ये नहीं पता, कर्ता इसमें छुपा हुआ है, कोई कर्ता नहीं है। इनडायरेक्ट में ये तो आपको सेम ही लिखना है। तो इसमें टीचर क्या कह रहा है? बच्चों को सलाह दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई गाली ना दो, हैं? ये तो कह नहीं रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके स्थान पे द टीचर। अब हमने क्या कहा? एक चीज इसमें और रह गई है, हटा देते हैं और टू लगा देते हैं, तथा सेड के थोड़ा सा लिखेंगे, तथा सेड के स्थान पर फॉरवर्ड, तथा सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं। तथा सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं। देखिए अभी हम सेड के स्थान पे क्या क्या लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर दिया है, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जब डू नॉट हमें पहली विधि से करना है तो हम इसे हटा रहे हैं, ठीक। तो देखेंगे द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज, और यहाँ टू लगा देंगे और टू को हटा देंगे। डू नॉट को पूरा हमने हटा दिया, क्या लगा दिया? टू, और टू के बाद क्या आ गया? अब्यूज एनीवन। समझ में आया बच्चों? देखिए द के स्थान पे द, टीचर के स्थान पे टीचर, सेड के स्थान पे हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया, टू को हटा दिया, द के स्थान पे द, बॉयज के स्थान पे बॉयज। जब हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया और डू नॉट को हटाया तो हमने ऊपर बताया कि टू लगा देते थे, हमने टू का यूज कर लिया। इसके बाद बच्चा हमारे पास ये अब्यूज एनीवन, हमने लिख दिया अब्यूज एनीवन। नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा मान लीजिए ये हो डायरेक्ट, मोहन said to his friend, Mohan said to his friend, comma inverted comma, do not kill the
एनिमल। इसमें देखिए मोहन ने अपने दोस्त से क्या कहा कि जानवरों को मत मारो, है ना। तो उससे क्या की प्रार्थना की, उससे हाथ जोड़े, लेकिन हमें ये कुछ नहीं करना है। यहाँ मत आ गया, हमें धूप को हटाना है, डायरेक्ट करना। मोहन के स्थान पे मोहन और सेट के स्थान पे फॉरवर्ड। फ्रेंड और यहाँ पे हम लगाएंगे टू किल द एनिमल। आगे समझ में सभी को आ गया। ये थी कौन सी आपकी प्रथम विधि, फर्स्ट मेथड। नोट कर लीजिए इसे, ये आपकी प्रथम विधि थी, यानी कि फर्स्ट मेथड था। समझ में आ गया। इसमें फॉरवर्ड का यूज कहाँ पे करना है हमें, फॉरवर्ड का हमें यूज कहाँ करना है, जब हमें डू नॉट का प्रयोग हो। अब देखिए जो तरीका हम पिछला करते थे उस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। इसे हम बच्चों अगर नोट हो गया तो इसे हम साफ कर दें, तरीका हो गया होगा। अब सेकंड मेथड पे आ जाइए। सेकंड मेथड देखिए, अब सेकंड मेथड में क्या बताया गया है, लिखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आए तो उसे भाव के अनुसार बदलते हैं। भाव के अनुसार बदल, भाव के अनुसार कैसे, कि आपसे प्रार्थना की गई है, कि आपसे रिक्वेस्ट की गई है, आपको सलाह दी गई है, क्या है ना, उस प्रकार से उसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें डायरेक्ट इस प्रकार से होगा, यानी कि इसमें हमें फॉरवर्ड का यूज नहीं करना है। जैसे हम अभी तक सीखते चले आए, हमें वही मेथड को अपनाना। ओके, देखेंगे और देखो भाव के अनुसार बदल देते हैं और डू को हटा देते हैं और डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं और नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद टू लगाते हैं। ठीक, अब देखेंगे डायरेक्ट का। डायरेक्ट में है माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, कॉन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। मेरे पिता ने मुझसे क्या कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, है ना। देखिए अभी डायरेक्ट देखेंगे। अब देखो ये तुम्हारा मेथड नहीं है जो तुम पढ़ रहे थे। देखो इसमें जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आए तो उसे भाव के अनुसार बदलते हैं और डू को हटा देते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद डू लगाते हैं। इसमें पिता क्या कह रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ना, कि आज्ञा दे रहे हैं
की प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर। तो माय फादर मुझे सलाह दे रहे हैं, माय फादर एडवाइज मी। अब देखो हमने क्या कहा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और डू नॉट को भी हटा देंगे, डू नॉट, डू को हटा देंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, नॉट के बाद टू का, टू के बाद बेस्ट और योर को किस में बदल देंगे, माई में, और यहाँ टाइम का, समझ में आ गया। माई फादर की जगह फादर, सेड की जगह एडवाइस, मी की जगह मी, उसकी जगह टू नॉट की जगह नॉट, टू बेस्ट माई टाइम। दूसरा देखेंगे, द टीचर said to the boy, comma inverted comma, do not, boy said, do not make a noise. Indirectly क्या कहा टीचर ने, बच्चों से कहा कि शोर मत मचाओ। तो द टीचर ordered the boys not to make a noise। नोट कर ले, शायद सभी स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गए होंगे, जिसको दिख नहीं रहा था। अब देख लीजिए, समझ में आ गए, सभी को समझ में आ गए कि जब वाक्यों में नॉट का प्रयोग हुआ हो, डू नॉट का प्रयोग हुआ हो, तो हम किस प्रकार से वाक्यों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। तो चलिए कुछ नोट कर लीजिए, घर के लिए हम दिए दे रहे हैं आपको। अभी ये आपका खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें नेवर वाले भी हैं कि कभी कभी वाक्य में नेवर भी आ जाता है, तो वो हम अगली क्लास में आपको नेवर वाले बताएंगे। चलिए घर के लिए लिखेंगे, दोनों मेथड वाले लिखो। My mother said to me, comma inverted comma, my mother said to me, comma inverted comma, do not obey him, do not obey him, do not obey him। नेक्स्ट लिखेंगे, The servant said to the master, the servant said to the master, comma inverted comma, the servant said to the master। यहाँ पे मास्टर का संबोधन किससे है, टीचर से नहीं है, मालिक से है। मास्टर माने मालिक होता है, तो जो नौकर है वो अपने मालिक से कह रहा है, मास्टर माने मास्टर नहीं पढ़ाने वाला। तो द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट ट्रबल मी। एक और लिखेंगे, चलिए अच्छा ठीक है, नहीं करके आपको लाना है।